ओके गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हम लोग आपको आगे बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक ज़रा ट्रॉली बैग्स वगैरह जो है गाड़ी में डाल दिए जाए। बाकी रही बात होटल की, तो हमारी ओर से होटल को बहुत अच्छे रिव्यूज़ है। अगर आप लोग शिरडी आ रहे हैं तो इस होटल में रुक सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा होटल है। यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा है और कोऑपरेटिव है। बाकी ये है जो ट्रॉली सेट करे, ये है राजू भैया। ये हमें हमारे अगले 2 डेस्टिनेशन तक इन्हीं के साथ हमें ट्रैवल करना है, एंड इनका नेचर भी बहुत बहुत अच्छा है। तो शिरडी के जो लोग जितने भी अभी तक हमें मिले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोऑपरेटिव है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं शिरडी शहर के बाहर की तरफ को। हाँ जी भैया, अब हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी हम पहले जाएंगे नासिक में मुक्तिधाम में पहले। ओके। उधर सब भगवान का छोटा छोटा मूर्ति बना के सब बनाया है। अच्छा। और उसके बाद जाएंगे पंचवटी। ठीक है। पंचवटी में है 9 टेम्पल में होता है। ओके। और उसके बाद 3 प्लेस होता है, त्रिवेणी संगम, उधर कालाराम, गोराराम, कपालेश्वर, अर्धनागेश्वर, और 11 फीट हनुमान होता है। पंचवटी के 5 पेड़ होते हैं, सीता गुफा है, सीता माता का अपहरण हुआ था वो जगह है। सफ़र हमारा बाद में शुरू होता है और ये मैडम सो पहले जाती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे 1.5 से 2 घंटे के सफ़र में मुझे बोर ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये मैडम तो गधे घोड़े बेच के सो ही गई हैं। बोर होते होते मुझे तो लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने राजू भैया को बोल दिया कि जल्दी ले चलो किसी होटल पे। तो राजू भैया ले आए हमें एक बांसुरी नाम के होटल पे, जहाँ पे जाके हमने सबसे पहले तो किया वाटरमेलन जूस ऑर्डर। वैसे थोड़ा मेरे लिए बता दो। मुझे लगी थी बहुत ही ज़्यादा भूख, तो मैंने तो अपने लिए कर लिया मसाला डोसा ऑर्डर, जो बहुत ही तो था स्वाद, जिसे आगे मुझे खा के मजे। और ये मैडम ने डोसा खाना नहीं था, इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उन्होंने तो अपना गुजारा वाटरमेलन जूस से ही कर लिया। मुक्तिधाम में और मैंने छतरी पकड़ी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप भी काफ़ी है। तो मंदिर की तरफ जाते जाते हमें दिखाई दी है बहुत ही प्यारी प्यारी दुकानें, जिसमें कि अलग अलग तरीके की चीज़ें थी जो कि मंदिर के बाहर मिलती है। हमने जूता घर में अपने जूते रखे और फिर चल पड़े हम लोग मंदिर की तरफ। तो ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा। कितना ही सुंदर मंदिर है, इतना ऊंचा, और आसपास इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है। नीचे जो है लाल रंग की मैट बिछाई गई है, क्योंकि जो ज़मीन है वो धूप की वजह से बहुत ज़्यादा तप रही है और उस पर चलना बड़ा ही मुश्किल है। तो मंदिर के लिए जो मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है वो है कि इस मंदिर के जिसने दर्शन कर लिए उसने 4 धाम की यात्रा कर ली, और 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के भी उसने दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि इस मंदिर के अंदर 4 धाम जो है वो स्थापित किए गए हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों की भी यहाँ पे स्थापना हुई है। तो हम लोग तो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को एक बार में ही ये सारे के सारे दर्शन करने हैं, तो आप लोग भी आ जाइए यहाँ पर और कर लीजिए दर्शन और पा लीजिए पुण्य। ये मंदिर बना है 60 साल पहले, पर देखिए इतने बड़े हॉल के बीच में एक भी पिलर नहीं है, और बहुत ही सुंदर बना है ये मंदिर। यहाँ पर सभी देवी देवता जो है वो वास करते हैं। बहुत सारी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना की गई है। और अब आप आगे देखते जाइए इस मंदिर का थोड़ा बहुत दृश्य। हम लोगों ने अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, उस पर जल चढ़वाया, और जल चढ़ाने के बाद उन्होंने हमें रुद्राक्ष दिए। तो उसके बाद जो एक इमोशन था वो कुछ नेक्स्ट लेवल हो गया था, और हमने अंदर 4 धाम के दर्शन भी किए। अंदर जो है अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित की गई है, और जो वो इमोशन है ना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोगों को। एक अलग तरीके की शांति मिल रही है मुझे। और बाहर जितना गर्म है, तपती धूप, अंदर जाते ही वो बिल्कुल ठंडक, कोई वहाँ पे एसी नहीं लगा है, पंखे चल रहे हैं, बट कुछ है, कुछ तो है। हाँ जी, तो फिर तपती धूप में शांति पाने के लिए हमने सोचा कि पहले कुछ रिफ्रेशिंग ठंडा पी लिया जाए, क्योंकि गर्मी इतनी है कि जान निकले जा रही है। हम दोनों ने अपना एक एक छतरी पकड़ी हुई है, नहीं तो जी हम
काले गलूटे बन जाते हैं। आइए कुछ थोड़ा ठंडा ठंडा पी लेते हैं, थोड़ा शरीर को भी तसल्ली मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है और उसके मम्मा कह रहे थे कि इसकी वीडियो ले लो, पर वो रोने लगी। अभी चलते हैं उसके बाद। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? फोटो नहीं खिंचवानी? क्यों? नहीं खींच रहे फोटो, नहीं खींच रहे, नहीं खिंचवानी है? कोई बात नहीं, नहीं खींचे। जी अब आगे का सफ़र हमारा तय किया जाएगा रिक्शे से, क्योंकि नासिक शहर के अंदर कार ले जाना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए हमने एक रिक्शा बुक किया। जिस रिक्शे वाले ने हमसे पूरा सारा दर्शन कराने का चार्जेस कुछ 600 रुपये लिया। Oh my God. नासिक का लक्ष्मी नारायण मंदिर है और जो कुंभ का मेला होता है वहाँ की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। जो ऋषि मुनियों की जो स्टार्टिंग होती है कुंभ, हाँ यही से ये कुंभ मेला है। अच्छा, यहाँ से शुरुआत मतलब जो निकलती है। ओके, साधु संतों का मेला चलता है कैंपल। तो यहाँ से वो लोग उधर पहुँचते हैं हरिद्वार। त्रिवेणी संगम के लिए जाते हैं। हरिद्वार के लिए। तो कुंभ का क्या कहते हैं? यहाँ कुंभ का मेला यहाँ लगता है, यहाँ सब स्नान यहाँ से साधु संतों का मेला चलता है हाथी घोड़े पे। यहाँ से जो शाही परवनी चलती है हाँ? वो सीधा जाता है त्रिवेणी संगम, ओके। रामकुंड। रामकुंड रामकुंड में जाके शाही स्नान होता है। ठीक। इनकी हो गई है गर्मी से हालत खराब। और अगला हमारा जो अब डेस्टिनेशन है वो है लक्ष्मण जी का मंदिर। तो ये लक्ष्मण जी का जो है इकलौता मंदिर कहा जाता है और यहीं पर सूर्पनखा की नाक काटी थी, जिसकी वजह से इस जगह को नासिक कहा जाता है। इससे पहले क्या नाम कहा था इन्होंने पता नहीं, इससे पहले कुछ और नाम था, अभी बाद में बताएंगे। और इस पेड़ के नीचे लक्ष्मण भगवान जी ने जो है तपस्या की थी मेघनाथ को हराने के लिए। तो लेट्स सी आगे क्या क्या मिलता है लक्ष्मण जी के इकलौते मंदिर में। नासिक को पहले क्या कहते थे? क्या ना? पद्मावती। भैया ने कह दिया है पद्मावती। लगता है भैया दीपिका पादुकोण के बहुत बड़े फैन हैं। असल में यहाँ का पहले नाम था पद्मानगर और लक्ष्मण जी ने नाक काटी जब शूर्पनखा की, उसके बाद यहाँ का नाम जो है वो पड़ गया था नासिक। तो ये है लक्ष्मण जी का शेष अवतार मंदिर। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये मूर्ति बनी है। लक्ष्मण जी को दिखाया गया है शूर्पनखा की नाक काटते हुए। हम लोग बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए थे, तो ये कुछ भी खाने को उठा चुके हैं। हाँ जी, ये राजा रावण है, पीछे मंदिर का काम चल रहा है, मूर्तियाँ रखी है। अच्छा, पीछे नदी है, लक्ष्मण रेखा है। हाँ? त्रेता युग में अग्नि थी, अब जल रेखा है। उस रेखा को लांग के सीता जी यहाँ पे रावण को भिक्षा देने आई, तो रावण सीता जी को बुधवार के दिन दोपहर को त्रेता युग महाग शुद्ध अष्टमी के दिन रावण सीता जी को लंका ले गए। सीता माता के मंदिर के सामने ही है ये श्रीकाट्य मारुति मंदिर, जहाँ पर कि 11.5 फीट के हनुमान जी का वास है। 100 वर्ष पहले द्वापर युग में पांडवों की रक्षा करने के लिए एक विशाल कांटे के झाड़ के नीचे प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम काटिया मारुति। ये है सीता गुफा, जहाँ पे राम जी ने सीता माता को छुपाया था। श्री सीता गुफा संस्थान पंचवटी नासिक ये लिखा गया में अटैच किया था, यहाँ पे सीता माता को छुपाया गया था। और 5 बरगद के पेड़ जो कहा था वो लगाए थे, तो इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। शिट, ये गुफा है
ये तो बड़ी खतरनाक जगह है। तो यहाँ पर गुफा के अंदर जो है तीनों श्री राम भगवान, लक्ष्मण जी और सीता माता की मूर्तियों की स्थापना की गई है। और ये मंदिर जो है बहुत ही सुंदर है। गुफा जो है वो बिल्कुल इतनी छोटी है कि इंसान का घुसना बड़ा ही मुश्किल है और बहुत ही अनकंफर्टेबल भी हो सकते हो आप। आपको सफोकेशन इशू भी हो सकता है अगर आपको जो है बंद जगहों में घुटन होती है तो। गुफा के अगले हिस्से में हमें हुए भोले बाबा के शिवलिंग के दर्शन। और ये देखिए रघुवंशी जी गुफा के अंदर से किस तरीके से मुश्किलों से निकल रहे हैं। इन्हें बड़ी ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है इसमें। चलिए गुफा का अगला पड़ाव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सीता माता की गुफा से बाहर निकलकर हम लोगों को ये नारियल पानी वाले भैया दिखाई दिए। तो हमने कहा कि एक बढ़िया सा नारियल जो है वो हमारे लिए बना दीजिए। और इस वाले नारियल में बहुत सारा पानी था जो कि बहुत ही मीठा था। और भैया बड़े खुश हो गए हमारे रिव्यूज़ को लेकर। डन। नारियल पानी वाकई बहुत ज़्यादा मीठा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है चीनी घुली है पानी में। आपके लिए स्पेशली घोली है अंकल ने चीनी। मलाई भी एकदम सॉफ्ट है, मस्त। ये है जी नारियल की मलाई, जो नारियल पानी से ज़्यादा मुझे पसंद है। तो जी भैया हमें मिले नासिक में। कहाँ से भैया आप? हम लोग चेन्नई से। ये भैया है चेन्नई से, राजस्थान टू चेन्नई। कनेक्शन अब बना रहेगा थ्रू द ब्लॉग्स। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो अब सीता माता की गुफा के बाद हमने कहा गया था कि बगल में ही जो है गोरे राम जी का मंदिर है। तो हम लोग आ गए वहीं पे बगल में गोरे राम जी का मंदिर के दर्शन करने, जिसमें कि बड़ी ही सुंदरता से विराजमान किए गए हैं तीनों मूर्तियाँ। यहाँ पर पंचवटी गोरे राम पर्णकुटी से बोल रहा हूँ। ये भगवान राम अयोध्या से चलकर 14 वर्ष वनवास काल के समय इधर नदी के किनारे पान फूल पत्तों की कुटिया बनाकर राम लक्ष्मण माता जानकी के साथ चतुर्मास यहाँ निकला। गोरे राम जी के मंदिर के बाद हम लोग पहुँचे काला राम जी के मंदिर, जहाँ पर ये भैया जो है सबको तिलक लगा रहे थे। तो मैंने और रघुवंशी जी ने भी सोचा कि तिलक लगवा लिया जाए। तो ये बहुत ही सुंदर तिलक था। हम बहुत अच्छे लग रहे थे। अब आप लोग भी कमेंट में बता दीजिए कि कैसे लग रहे हैं हम। तो आइए अब तिलक लगाकर चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। तो जो ये मंदिर की बनावट है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। मतलब एक एक डिटेलिंग जो इस मंदिर की गई है वो इतनी ज़्यादा बारीकी से की गई है कि आपको क्या ही बताएं। और ये देखिए मंदिर का मंदिर का व्यू, कितना ही प्यारा व्यू है ये। इस व्यू को देखकर तो बस मन हमारा गदगद हो गया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेन मंदिर के अंदर। और मेन मंदिर के अंदर की बनावट देखकर तो अब बाहर वाली बनावट फीकी लगने लगी है। कितना ही प्यारा मंदिर बनाया गया है यहाँ पर। और जब हम लोगों को काला राम जी के दर्शन हुए तो बस उनसे जो है नज़रें हट ही नहीं रही थी। इतनी सुंदर तरीके से जो है उनकी सजावट की गई है। जो लक्ष्मण जी है, राम जी है और सीता माता है, तीनों को बड़ी ही। ये सबसे प्रधान काले राम जी का मंदिर। ये मंदिर जब वनवास के लिए प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पधारे थे तो 2.25 साल यहाँ राम जी रुके। जो पर्णकुटी बनाई गई थी राम जी की, ये मंदिर की जगह पर्णकुटी थी और राम जी यहाँ 2.25 साल रुके। तो सभी ऋषि मुनि जब रामचंद्र जी के पास यहाँ आए, उन्होंने निवेदन किया कि खर दूषण और त्रिशूल के साथ में 14,000 राक्षस, ये केवल राक्षस नहीं थे, नरभक्षी थे। ये पशु पक्षी के साथ में संतमुनि महात्माओं को भी खा जाते थे, नरभक्षी थे। तो इनसे आप हमारी रक्षा करें। और जब सब सारी चीज़ें बता रहे थे राम जी को, तो राम जी को बड़े क्रोध में आके उन्होंने अपनी छाती पे हाथ रख के यहाँ प्रतिज्ञा की,
चंद्रदेव प्रपन्नास्मि, जो यहाँ मेरे चरण के पास आएगा उसकी रक्षा मैं करूँगा और खर दूषण त्रिशूल के साथ में 14,000 राक्षसों का 45 मिनट में 1.5 मुहूर्त में मैं वध कर दूँगा। और भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने 1.5 मुहूर्त में 14,000 राक्षसों का सफाया यहाँ पे किया। तो कहते उस समय राम जी बड़े भयंकर क्रोध में दिखाई दे रहे, बड़े उग्र रूप में दिखाई दे रहे, साक्षात्कार दिखाई दे रहे, इसीलिए कांड नाम से यहाँ विख्यात हो गए। अगला जो मंदिर है वो है कपालेश्वर महाराज जी का मंदिर, यानी शिव जी का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो है नंदी महाराज बाहर विराजमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है शिव जी को नंदी महाराज जी ने किसी बारे में कोई राय दी थी। तो वहाँ पर जो है नंदी महाराज जी को शिव जी ने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपना गुरु मानता हूँ और यहाँ पर जो है तुम्हारी जो प्रतिमा है वो मेरे मंदिर के बाहर विराजमान नहीं होगी। तो इस वजह से ये पूरे भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ पर कि नंदी महाराज शिव जी के मंदिर के बाहर विराजमान नहीं है। अब हम लोग आ चुके हैं त्रिवेणी संगम पर, जो कि है अरुणा, वरुणा और गोदावरी नदी का एक संगम। अरुणा और वरुणा नदी जो है यहाँ पर नहीं दिखाई देती है और कहा जाता है ये इसी स्थान पर राम भगवान जी जो है वो स्नान करने आया करते थे और दशरथ जी जो कि राम जी के पिता है उनका जो पिंडदान है वो भी इसी नदी में किया गया है। और ये लीजिए हमारे रघुवंशी जी जल छिड़कते हुए अपने ऊपर अपने सारे पापों से मुक्ति पा रहे हैं इतनी आसानी से। अरे वाह। त्रिवेणी संगम के ठीक बाहर पर ये शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप का जो मंदिर है वो स्थापित किया गया है। और इस मंदिर के बाहर ये दीदी देखिए कितनी प्यारी स्माइल मार रहे हैं कि हाँ वीडियो शूट हो रहा है। तो नासिक दर्शन तो होते हैं हमारे यहीं पर समाप्त। अब हमारे साथ बने रहिए हमारे अगले व्लॉग के लिए और देखिए कि हमारा अगला जो स्पॉट है वो क्या है और कैसा है। और हमारी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो आने तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।